Good morning, children. Today I am going to teach you about the next method of separation. Name of the lesson was separation of substance. यानी इस चैप्टर में बच्चों हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में जाना था कि किस प्रकार हम कोई मिक्सचर को हम अलग अलग मेथड यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इवोपोरेशन के बारे में बताया था कि इवोपोरेशन इज़ अ मेथड by this process we can separate solid soluble substance in liquid। यानी लिक्विड में जो सॉलिड soluble substance है यानी कि जो बिल्कुल घुलनशील है उस सॉलिड सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं by the process of evaporation। Today I am going to tell you about distillation. It is the another process of obtaining pure substance from mixture. We can obtain salt from salt water mixture or salt solution by evaporation, but water cannot be recovered during the evaporation, it is lost into the air। यानी बच्चों इससे पहले जो हमने इवेपोरेशन के बारे में जाना था उसमें हमने ये जाना कि सॉलिड मटेरियल्स तो हमें मिल जाता है बट जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, सो it is not able to recover water again, but by this process we can we can recover both the substance like salt as well as water also। Okay, listen it। In order to recover both salt as well as water from a salt water mixture or a salt solution, यानी नमक के घोल से हमें अगर नमक और पानी को अलग करना होगा तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ओके चिल्ड्रन, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी कैन रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर ऑल्सो। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर फ्रॉम वाटर वेपर and then cooling the hot water vapor to get back liquid water। Distillation can be represented as sorry children, represented as, यानी कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है जब इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इसमें जो दोनों प्रोसेस काम करते हैं एक इवेपोरेशन भी और एक कंडेंसेशन भी, यानी कि ये दोनों मेथड्स इसमें काम करते हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है और वो पानी जब इवेपोरेट होने लगता है तो जब हम उसे कंडेंस करते हैं तो वो पानी की बूंदों के रूप में वो फिर हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, वाटर ऑन हीटिंग इट बिकम्स वाटर वेपर और स्टीम ऑन कूलिंग बिकम्स लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट, that is the changing of water into water vapor on heating is called evaporation। यानी पानी का गर्म होकर भाप में बदल जाना और बॉइलिंग करते वक्त जो पानी भाप में बदल जाता है उसे हम कहते हैं evaporation। and the changing back of hot water vapor into liquid is called condensation। यानी कि ये जो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसमें दोनों मेथड्स काम करते हैं, कंडेंसेशन भी और evaporation भी। The separation of a salt water mixture into salt and by water by distillation depends on the facts that the water is volatile liquid which forms vapor। यानी कि जो पानी है वो volatile liquid है जो कि गर्म होने के बाद वो गैस रूप में बदल जाती है on heating, but salt is not a volatile solid which does not form vapor on heating। We will now describe a very simple distillation experiment to separate the salt water mixture into a salt and water। यानी कि वाटर जो होता है वो वोलेटाइल होने के कारण वो भाप में बदल जाता है, बट जो सॉलिड है यानी कि जो नमक है दैट इज़ नॉट अ वोलेटाइल, सो इट कैन नॉट चेंज इनटू वेपर। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से नमक और पानी को हम नमक के घोल से अलग कर सकते हैं। पुट अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर इन ए मेटल केटली एंड क्लोज इट लिड। यानी कि आप यहाँ बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसका फिगर भी है यहाँ पे, यू कैन सी, देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द स्क्रीन।
एक केटली रखेंगे और उसे हम उसमें सॉल्ट वाटर जो मिक्सचर है, सॉल्ट सोल्यूशन है, उसको हम उसके अंदर डाल देंगे और उसके मुंह जो होता है उसके उसमें लिड लगा देंगे, यानी कोई ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हीट द केटली ऑन ए बर्नर। अब इसको हम बर्नर के ऊपर या गैस के ऊपर गर्म करेंगे। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, द सॉल्ट मिक्सचर स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कुछ देर के बाद वो जो सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, स्टीम कम्स आउट, यानी उसमें से भाप बाहर उसके मुंह के द्वारा, यहाँ पे देख रहे हो भाप जो है उसके मुंह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ ए केटली, टेक अ फ्राइंग पैन विथ अ वुडन हैंडल, पुट सम आइस इनटू अ कूल होल्ड द फ्राइंग पैन। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे लकड़ी का और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल देंगे और हम क्या देखेंगे कि ये भाप जब इस ठंडे चीज़ों से मिलता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और ये पानी की छोटी छोटी जो बूंदें हम इसे अनदर बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। और इससे आप पहले भी जानते हो बेटा कि जब भी वाटर वेपर जो होता है, जब भी वो ठंडी हवाओं से मिलता है या ठंडी चीज़ों से मिलता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से जो वाटर जो है एक बार इवापोरेशन के द्वारा स्टीम बनता है और कंडेंसेशन के द्वारा ये फिर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब इस तरीके से जो सॉल्ट है वो इसमें रिमेन रह जाता है और वाटर हमारे इस बीकर में आ जाता है। तो इस प्रकार से यू कैन सी पैन इन ए स्लेंटिंग पोजिशन। अब हम उस पैन को क्या करेंगे, स्लेंटिंग पोजीशन में रखेंगे जस्ट अबाउट द केटली इन अ सच वे दैट द स्टीम कम्स आउट ऑफ इट एंड स्पॉट्स कम इन कनेक्ट विद द बॉटम ऑफ द फ्राइंग पैन। यानी पैन को हम इस प्रकार से रखेंगे कि वो केटली से लगा रहे कि जैसे ही उसका भाप आए और उसके नीचे वो जो आइस क्यूब्स हमने रखा हुआ है फ्राइंग पैन, उससे मतलब उसके साथ चिपक जाए। जैसे ही भाप आ रहा है तो ऊपर से हमें ठंडा है, तो जैसे ही वो भाप ठंडी चीज़ से मिलेगा तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा कंडेंस होके, और इस प्रकार से जो प्योर वाटर है। और आपको पता ही कि इवापोरेशन में ओनली वाटर जो है वही इवापोरेट होगा, उसमें जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड सब्सटेंस है, वो इवापोरेट नहीं होंगे। सो इवापोरेशन के बाद जो पानी हमने इकट्ठा किया है वो जो पानी होता है बिल्कुल प्योर होता है और इसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। दिस सॉल्ट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द केटली। अब केटली में क्या रह जाएगा, केटली में सॉल्ट रिमेन रह जाएगा और पानी उसका सारा निकल गया। इन दिस वे द सॉल्ट वाटर मिक्सचर हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। यानी तो इस प्रकार जो डिस्टिलेशन की सहायता से हम सॉल्ट और वाटर दोनों को ही अलग कर सकते हैं। लेकिन इवापोरेशन के मामले में ऐसा नहीं था। इवापोरेशन में we can only separate the solid substance that is dissolved in water, but in distillation we can separate both the liquid also and the solid substance also. Next I am going to tell you some more separation of mixtures by using more than one method। यानी ऐसे बहुत सारे सेपरेशन हैं, यानी मिक्सचर के सेपरेशन हैं जो कि एक मेथड के अलावा एक दो मेथड से और भी हो सकता है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब मिक्सचर ऑफ सैंड और सॉल्ट को हम किस प्रकार से भी अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर कंटेन टू कंपोनेंट्स, सॉल्ट एंड सैंड। सैंड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर था उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक सैंड है और एक सॉल्ट है। नाउ सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हेन सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी सैंड जो है इनसॉल्युबल है बट सॉल्ट इज सॉल्युबल। नमक जो है वो पानी में घुलनशील है। देन दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड सैंड इज यूज्ड टू सेपरेट देम इज डन एज फॉलो। यानी इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सम वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ सैंड। तो हम क्या करेंगे, उस सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते ही क्या होगा, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में वो सारा पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और जो सैंड है वो रिमेन रह जाएगा। ऑन फिल्टरिंग द सैंड इज ऑब्टेन एज अ रेसिड्यू ऑन अ फिल्टर पेपर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन एज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड व्हेन प्योर सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड।
उसके बाद जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हम इवापोरेट कर देंगे तो हमें सॉल्ट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम दो मेथड्स को एक ही सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सेपरेशन है लाइक व्हीट एंड फ्लोर, यानी गेहूं और आटा, शुगर। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर, यानी अगर आटे में और चीनी में दोनों एक साथ मिक्स हो तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं बाय सम वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन अ बीकर एंड स्टिर्ड water to form sugar solution, whereas flour remains undissolved. It is then filtered on a filter paper. Okay, wheat flour is obtained on the residue on the filter paper and sugar is filtered as a, मतलब कि चीनी और आटे को भी हम अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टर का इस्तेमाल करके। और उसके बाद जो शुगर सॉल्यूशन बचेगा उसे हम इवापोरेट करके हम शुगर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसे देख लोगे और इसे अच्छे से समझ लोगे। देन नेक्स्ट वन, द सॉल्ट सोल्यूशन इज इवापोरेटेड व्हेन प्योर कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड यू बाय यूजिंग द 3 मेथड सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक। अब एक और जो सेपरेशन था जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सैम्पल प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम 3, हाउ विल यू सेपरेट a mixture of iron fillings, chalk powder and get common salt and get separated। यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, आयरन फिलिंग्स भी है, चॉक पाउडर भी है और कॉमन सॉल्ट भी है। इन तीनों के मिक्सचर को हम किस प्रकार से तीनों को अलग कर सकते हैं। We are then left with the mixture of chalk powder and common salt. Okay children, some water is added to the mixture of common salt and chalk powder and stirred dissolved in water to form a salt solution, whereas chalk powder remains undissolved। यानी कि जब हम उसे पहले तो जो आयरन फिलिंग्स हैं उसे हम मैग्नेट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं और जो चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट है उसको जब हम उसमें पानी डालेंगे तो जो सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा वो निकल जाएगा और जो चॉक पाउडर है वो अनडिजॉल्व होता है, so it will remain. On filtering, the chalk powder is obtained as a residue on a filter paper and salt solution as filtrate। यानी रेसिड्यू यानी बचा हुआ जो बच जाता है वो हो जाता है चॉक पाउडर और जो फिल्ट्रेट होता है वो हो जाता है सॉल्ट सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट, द सॉल्ट सोल्यूशन इज द सॉल्ट सोल्यूशन filtrate is evaporated when pure common salt is left behind। यानी कि जब सॉल्ट सोल्यूशन को हम गर्म करते हैं तो पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है और उसमें जो प्योर सॉल्ट है वो रिमेन रह जाता है। दिस मिक्सचर हैज़ बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग 3 मेथड ऑफ सेपरेशन, मैग्नेटिक एंड इवापोरेशन। यानी यहाँ पे 3 मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक मेथड शायद ये आपका कट गया है बेटा, सॉरी इसके लिए। एक मैग्नेटिक हो गया पहला, दूसरा है इवापोरेशन एंड देन थर्ड वन इज फिल्टरिंग। ओके, यानी कि इन 3 मेथड से इस चीज़ को हम अलग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मोर देन 1 मेथड भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So listen this video very carefully. Thank you.